हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सब अच्छा चल रहा होगा। और होप करता हूँ कि आप लोगों ने कोई आलतू फालतू का टाइम बर्बाद करते हुए कोई ट्रेड ना लिया हो आपने। हमारा एक ही ट्रेड ओपन है, वो है इथेरियम का। और इथेरियम का जो अपना स्पॉट का बाइंग है, वो आपका होना चाहिए 2950 से 2970 के अराउंड। ये जोन में मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोला था, जब मार्केट कहीं इधर था, इस जोन में जिस समय मार्केट ट्रेड कर रहा था ना, इधर इधर, तो मैंने आपको बोला था कि ये पर्टिकुलर जोन को जब ये हिट करेगा, आपको बाइंग करना है। आप पहले का वीडियोस देखोगे, वो आपको समझ में आएगा। तो मैं होप करता हूँ कि जो हमें फॉलो कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, आप लोगों ने यहाँ पे एक एंट्री बनाया होगा स्पॉट का। और फिलहाल अभी हमें क्या एक्सपेक्टेशन ये पर्टिकुलर मार्केट से, और हम लोग कैसे देख रहे हैं कि चीजें किस तरफ जाएंगी या कैसे क्या हो रहा है, सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कि मूव बाय मूव क्या करना चाह रहा है मार्केट। तो देखो, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था ना, हमारा ये तीन लेवल जो था, ये तीन जोन, ये आपको मैंने पहले बताया था कि आप ये दोनों जोन पे ना, ये दोनों जो लास्ट का दो जोन है, ये दोनों जोन पे आप अपना एवरेज का बाइंग करोगे। आपने पहला बाइंग यहाँ किया, दूसरा बाइंग आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आप कर सकते हो। और थर्ड बाइंग आप अभी नहीं करोगे। जो थर्ड फेज का बाइंग है उसको मैं बताऊंगा आपको कब करना है। तो अभी जो सेकेंड एंट्री है, आपको इसी दोनों जोन के बीच में करना है कहीं पे। तो या तो आप यहाँ पे कर लो, या तो नीचे का वेट करो। वो आप पे मैं छोड़ रहा हूँ कि आप कहाँ पे करना चाहते हो। देखो, यहाँ पे हिट किया है मार्केट, तो मैं होप करता हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा। फिर भी अगर आपने नहीं किया है, तो अगर मार्केट आप यहीं पे अभी बेस पे है, आप इस बेस पे भी एंटर कर सकते हो, और नहीं तो वेट कर सकते हो कि ये जोन को ये दोबारा हिट करे। ठीक है। तो फिलहाल का सिनेरियो यही है। और हम लोगों का जो एक डिस्कशन था ना कि हाँ, हम लोग एक लॉन्ग भी देख सकते हैं इसको, फ्यूचर का, जो कि एक लंबा ट्रेड बन सकता है हमारा। तो उसका भी एंट्री आपका यही दोनों जोन है। उसका भी एंट्री मैं आपको मेन चार्ट पे लेके चलता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ मार्क करके रखा हूँ, डेली लाइव पे मैं आपको डाल के छोड़ दिया था यहाँ पे कि आपका एंट्री वन ये है, एंट्री टू ये है। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, मार्केट वहीं पे है। अगर आप भी अभी भी एंटर नहीं किए हो, तो आप सोच सकते हो कि क्या करना है। आप देख भी सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो गुड। तो मैं अभी यही देख रहा हूँ ओवरऑल इथेरियम का, कि बॉटम हमारा ना, जो हमारा हमेशा से डिस्कशन रहा, कि बॉटम इथेरियम में पर्टिकुलरली लग चुका है। अब हम लोग बॉटम के बारे में उसी समय सोचेंगे ना, जब ये हमारा कटेगा। ठीक है। तो जब तक ये नहीं कटता है ना, तब तक आप ये मत सोचो कि हाँ, बॉटम और नीचे जाएगा मार्केट। बात समझ रहे हो? तो जो चीजें जिस हिसाब से हो रही है, हम लोगों को उसी हिसाब से देखना समझना जरूरी है। तो अभी यहाँ पे क्या मूव चल रहा है, तो देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क करके रखा हूँ। आपका ये ना, जो ये जो मूव चल रहा है ना, ये ए बी सी का ये जो करेक्शन है, ये सेकेंड वेव का हमारा करेक्शन अभी चल रहा है। देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये इसको मैं जीरो माना हूँ, ए माना हूँ, बी माना हूँ, और ये सी। तो ये जो सी बना है ना, तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि ये सेकंड ना आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है, और मार्केट कोई फर्दर लो नहीं लगाएगा। मतलब ये पर्टिकुलर जोन ब्रीच नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अभी मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर जोन ब्रीच नहीं होगा। तो उसके लिए देखो, हमारे पास कितना टाइम है, मैं बताता हूँ आपको। टाइम के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है। तो यहाँ से आपको कितना दिख रहा है? 29 कैंडल। ठीक है। तो 29 कैंडल यहाँ से आप मार्क कर लो। 29 कैंडल। बस इतना ही देर तक हम लोग वेट करेंगे। आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बस इससे ज्यादा हम लोग वेट नहीं करेंगे। जो कि आ रहा है 25 जनवरी 10:18। इतना ही देर तक वेट करेंगे, और इतने देर में ना, ये जो पर्टिकुलर टाइम जो आया है,
इस पर्टिकुलर टाइम में ये प्राइस को कम से कम आपको $3600-3700 के अराउंड इसका प्रोजेक्शन जाना चाहिए। ये 3690 के अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मार्केट 25 जनवरी से पहले आपको ये जोन दिखा दे। तो यहां से एक हम लोग मेजरमेंट भी ले लेते हैं। अगर मान लो कि अभी जहां पे है वहां से ये कितना परसेंट का मूव होगा, 14-15% का मूव है, तो इट्स अ बिग मूव। तो यहाँ पे एसएल क्या है अपना, एसएल देखो, जो स्पॉट है वो तो स्पॉट है, वो तो आपको स्पॉट में रखना है रखना। और जो आपका यहाँ पे जो फ्यूचर है उसका एसएल यही है। उसका जो एसएल है ना वो 2913 ही है। तो आप कैसे लेवरेज लोगे, क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे, आई डोंट नो। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैं जाऊं तो मैं आपको बताता हूं, उसका एसएल ये आ रहा है आपका 3096। 3096 के नीचे अगर 288 मिनट का बॉडी का क्लोजर हो जाता है कैंडल का, आप चुपचाप एग्जिट कर दोगे इस ट्रेड को। तो ये जो पोजीशन है हमारा कुछ इस टाइप से आपका बनेगा। देखो ये मैं लाइव पे भी कितने बारी यहाँ से ही हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे इस जगह से। तो देखो ये जो आपका एसएल है ना ये है, और टारगेट जो है वो फिलहाल अभी 36 ही लेके चलते हैं। 39 जाएगा वो, मगर 36 ही हम लोग लाइव पे भी हम लोगों ने यही बताया है कि 36 का हम लोग ये ट्रेंड लाइन जो है उसका हम लोग अभी फिलहाल टारगेट देख के चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपका जो भी 5% का एसएल है, और करीबन कितने परसेंट का है ये, 2.35 का, 2:35 का, 2.35 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो अच्छा ट्रेड है ये आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये लिया नहीं जा सकता है इसको। तो आप देखो कि आप इसको कैसे मैनेज करोगे, अदरवाइज स्पॉट में जो आपका होल्ड है ना उसको होल्ड रखो। तो इसको हम लोग अगर इंटरनली काउंट करूँ ना, मतलब अगर हम लोग करते हैं तो उसको देखते हैं हम लोग कि चीज़ों को कैसे रीड किया जा सकता है। ये दोनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको प्रोटेक्ट होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो 17 मिनट के अराउंड ना 288 मिनट का यहाँ पे क्लोजर आ जाएगा। तो वो भी हम लोग के लिए बहुत क्रूशियल होगा कि ये जोन के ऊपर क्लोजर दे रहा है कि नहीं। तो वो भी हम लोग देख लेंगे। और फिलहाल मैं जो इसको रीड कर रहा हूँ एबीसी का मूव अभी फिलहाल रीड कर रहा हूँ। और ये जो आपका जो बना है ना ये, इसको हम जीरो मानते हैं। ये आपका जीरो, और ये कहीं वन, ये टू, और ये आपका थ्री, फोर, और ये फाइव करके ऊपर निकल जाएगा ये मूव। ये देखो इस टाइप से, ठीक है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल यही है कि ये मार्केट किसी भी टाइम रिवर्स होगा, और वो बहुत बड़ा रिवर्सल होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कम से कम लॉन्ग नहीं करना तो शॉर्ट तो मत ही करना अभी मार्केट को। मार्केट को शॉर्ट करने का गलत फहमी मत रखना, ये मैं बहुत लाउडली आपको बोल रहा हूं। छोड़ दो, ये अगर नीचे जाता है ना आप नीचे से बाइंग करो, लेकिन शॉर्ट मत करना। क्योंकि जिस जो चीज का मुझे एक्सपेक्टेशन है उसका आपको भी बहुत दिन से इंतजार है, वो है अल्ट सीजन, और वही मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं फिलहाल। तो वो किसी समय भी चालू हो सकता है। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, 2 दिन का टाइम है। मैं होप कर रहा हूं कि इसमें 2 दिन के अंदर आपको रिवर्सल दिखे। और क्रिप्टो में ये पॉसिबल है, आप ये जानते हो कि जब पंप आता है तो वो एक ही कैंडल में 10-12% का पंप होगा। तो इट्स बेटर नॉट टू शॉर्ट द मार्केट, और इट्स बेटर टू वेट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो शॉर्ट तो मत करो, भूल के भी शॉर्ट मत करना। तो यही मैं अभी फिलहाल आपको अपडेट वीडियो ये बना के इसीलिए डालना चाह रहा था कि मार्केट गिर रहा है, दैट डजंट मीन कि ये कोलैप्स हो जाएगा। आप इसको स्कैल्प भी करना है ना तो लॉन्ग साइड का करो।
अगर आप ट्रेड ले भी रहे हो और स्कैल्प कर भी रहे हो तो लॉन्ग साइड ही देखो, लॉन्ग का ही ट्रेड खोजो, लॉन्ग में ही बैठो, कि वहां पे गलती भी होगा ना तो वहां बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट में स्कैल्प कर रहे हो और एसएल नहीं लगा रहे हो तो वो पूरा पोर्टफोलियो को जीरो कर सकता है आपका। तो मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन यही है अभी फिलहाल, अगर कहीं पे रीडिंग गलत होता है तो मैं फिर से उसको एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि हाँ चीजें कहाँ पे गलत हुई हैं। लेकिन यार जो दिख रहा है ना उस पे भरोसा करना जरूरी है। तो मैं मुझे अपने एनालिसिस पे भरोसा है, और बाय गॉड ग्रेस अभी तक हम लोग गलत नहीं हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग गलत नहीं होंगे, जब भी गलत होंगे तो हम लोग एक उसको सुधार के और हम लोग देखेंगे कि गलती हुआ कहाँ हम लोगों से। तो ये बहुत कैलकुलेटिव चीज है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत प्रिसाइजली यहाँ पे काम करना होगा आपको। ऐसा नहीं मार्केट लग रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो अल्ट कॉइन्स आपका बॉटम नहीं बनाया है ना वो गिर सकता है, बट स्पेशली इथेरियम डू नॉट शॉर्ट इट। छोड़ दो आप शॉर्टिंग का, जो भी पॉइंट्स है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लेवल आएगा वहां से बाइंग का सोच लेना। लेकिन शॉर्ट के लिए मत जाओ यहाँ पे, क्योंकि साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होगा। और गलती से अगर आप एसएल नहीं लगाए होगे सिस्टम में और जैसा एक्सपेक्टेशन है मुझे, आप लिक्विडेट हो जाओगे तुरंत। तो यहाँ पे बहुत क्रूशियल टाइम आ गया है, 2 दिन का टाइम है। और ये इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ कि हाँ अब टाइम इज वेरी नियर, बहुत करीब है टाइम जहां से चीजें रिवर्स हो सकती हैं। तो फिलहाल ओवरऑल मेरा इंटरप्रिटेशन, मेरा थॉट, मेरा पर्सपेक्टिव यही है, जो मैंने आपके सामने अभी रखा है। और मैं दूसरा पर्सपेक्टिव रखना नहीं चाहता क्योंकि झूठ का कंफ्यूजन होगा। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला जो सिनेरियो है मुझे यही दिख रहा है। तो जब तक ये सेटअप इनवैलिडेट नहीं होता है ना तब तक दूसरा सिनेरियो का बात करना ही बेकार है अभी फिलहाल। और मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे मतलब स्पॉट वाला जो पोजीशन है अपना, या फ्यूचर वाला भी जो पोजीशन है वो अच्छा गेन देकर जाएगा। तो होप करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी मैं जिस तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट है अपना एनालिसिस का कि टाइम फ्रेम डिसाइडेड है, तो आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं है। तो ये टाइम फ्रेम 25 मैं आपके सामने आज नहीं निकाला हूँ, ये हम लोगों का पहले का 4-5 आप वीडियो देखोगे ना उसमें भी ये टाइम फ्रेम निकला हुआ था जिस समय ये सब बना भी नहीं था। तो वो हम लोगों ने पहले का मूव से कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। तब तो यहाँ पे चीजें और नजदीक आ गई और बन गया है, तो ये टाइम फ्रेम और वैलिडेट हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम इज वेरी क्रूशियल हेयर। वी आर एट द एज, एज पे हैं हम लोग। अगर यहाँ पे गलती हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बेटर कि आप ट्रेड ना लो, और अगर ले रहे हो तो प्रॉपर एसएल रखो। जो भी ट्रेड ले रहे हो आप, शॉर्ट लॉन्ग व्हाटसोएवर, एसएल को सिस्टम में डालकर रखो। काहे कि मैं बता रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। आप शॉर्ट में बैठे हो, ये ऊपर निकल गया, लिक्विडेट कर देगा। क्रॉस में अगर हुआ तो पूरा अकाउंट जीरो है। क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज्यादा है, मैं आपको इनिशियल टारगेट ये दे रहा हूँ यहाँ पे। मेरा एक्सपेक्टेशन इसका बहुत ऊपर का ही है। आप देख रहे हो ये सब लेवल्स, 4753, ये सब लेवल है और ये बहुत इमीडिएटली ये इसको अचीव करेगा। ऐसा मत समझो कि हाँ ये स्लो एंड स्टडी ऐसे जाएगा। आपको जो लग रहा होगा कि ये ऐसे 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 करके ये जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये शूट अप कर जाएगा सीधा ऐसे। तो मुझे बहुत फास्ट रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। तो आप देख लो कि मतलब आपको कॉन्फिडेंस किन चीज़ों में है। और अगर मेरा बात मानोगे तो यहाँ पे केयरफुल रहने का ज़रूरत है। यहाँ या तो ट्रेडिंग अवॉइड कर दो, और या तो फिर स्पॉट में पोजीशन लेके बैठो। फ्यूचर मत करो यहाँ पे, अगर आपको रिस्क से एक्सपोज नहीं होना है तो। फ्यूचर तो मत ही करो, क्योंकि ये जब मूव आ जाएगा तब आप और श्योर हो जाओगे। ऊपर के लेवल से और लॉन्ग कर सकते हो, पकड़ सकते हो। फ्यूचर में क्या है, 10-15% का तो गेन चाहिए होता है, 15-20% का।
तो ओवरऑल सिनेरियो यही है इथेरियम का। मैं बियरिश नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब ये बॉटम लगा था ना आपका 13 जनवरी के बाद ही, और ये बॉटम का भी डेट भी हम लोगों ने निकाला था, और वो डेट को इसने ओबे किया है। ये बॉटम हमारे टाइम पीरियड के अंदर लगा, और ये प्रॉपर एक बॉटम लग रहा है। तो मैं नहीं बोलूँगा आपको कि इस बॉटम के नीचे अभी फ़िलहाल प्राइस को देखो, या फिर यहाँ से कोई शॉर्टिंग का सिनेरियो देखो कि हाँ, शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। भले आप आई डोंट नो बहुत लोग को लोअर लो या जो भी लग रहा हो, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, एज़ पर माय रीडिंग, माय एनालिसिस, जो अभी हम लोग जो पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं। जब तक ये सिनेरियो इनवैलिडेट नहीं होता है, तब तक हम लोग दूसरा पर्सपेक्टिव लाएँगे नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको भी बोलूँगा कि अप्रोच को सिंपल रखो, और देख लो कि आप कैसे क्या करना चाहते हो फिलहाल। तो ओवरऑल मैं बुलिश हूँ, और इथेरियम पे खासकर, और मैं देखना चाहूँगा कि आगे का मूव कैसा होगा। तो होप करता हूँ चीज़ें आपको क्लियरली प्रोजेक्ट हो पा रही होंगी जो मैं समझाना चाहता हूँ, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। इवन व्हाट्सएप ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप हमारा ज्वाइन करो, ताकि रियल टाइम अपडेट मिले वहाँ पे, कि चीज़ें अगर कहीं पे भी टर्न आउट हो रही हैं दूसरे डायरेक्शन में, तो मैं आपको अपडेट कर सकूँ। मतलब उसके लिए एक ये लेंदी प्रोसेस में ना जाना पड़े कि हाँ, मुझे वीडियो बनाना है, फिर एडिट करवाना है, फिर उसको डलवाना है, तो इट टेक्स टाइम, राइट? इट टेक्स अप्रॉक्स 2 आवर्स ऑफ टाइम। तो इट्स बेटर टू जॉइन द व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप। वहाँ पे रियल टाइम में अपडेट मिल जाएगा, जो भी आपको क्वेरीज है वो आप वहाँ पूछ सकते हो, और वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे उसको रियल टाइम में रिजॉल्व करने का। ओके देन गाइज, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।